एक ऐसा इंसान जो रोज बाजार में कपड़े बेचता था, लोगों से सौदा करता था, भाव ताव करता था और शाम होते ही अपनी दुकान समेट लेता था। कोई उसे एक आम ताजिर समझता था, कोई एक मेहनती दुकानदार, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही इंसान एक दिन पूरी दुनिया के इस्लामी कानून का सबसे बड़ा उस्ताद बनेगा। यही थे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह। एक ऐसा नाम जिसके इल्म पर आज भी करोड़ों लोग अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। ये वाकया हिजरी 80 के आसपास का है। जगह का नाम था कूफा, आज का इराक। कूफा उस दौर का बहुत बड़ा और मशहूर शहर था। यहाँ दूर दूर से ताजिर आते थे, यहाँ सियासत की चालें चली जाती थी, यहाँ इबादत की महफिलें भी लगती थी और फितने भी उठते थे। गलियों में बाजारों की रौनक थी, मस्जिदों में इल्म की आवाज थी और हर तरफ जिंदगी की हलचल थी। इसी शहर में एक दिन एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया नुमान बिन साबित। उस वक्त किसी को क्या मालूम था कि यही बच्चा एक दिन इमाम आज़म कहलाएगा। उनके वालिद साबित कपड़ों के ताजिर थे, बेहद ईमानदार और हलाल कमाने वाले इंसान। जब भी वो अपने बेटे को देखते तो दिल से बस एक ही दुआ करते, ऐ अल्लाह, मेरे इस बच्चे को इल्म का नूर अता फरमा देना। और अल्लाह ने वो दुआ ऐसे कबूल की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। नुमान बचपन से ही आम बच्चों जैसे नहीं थे। वो बातें सिर्फ सुनते नहीं थे, उन पर गौर करते थे, सोचते थे और फिर सवाल करते थे। उस्ताद जब कोई बात पढ़ाते तो उनके सवाल ऐसे होते कि बड़े बड़े लोग भी सोच में पड़ जाते। लेकिन उस उम्र में भी उनका दिल तिजारत की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। वो समझते थे कि आगे चलकर उन्हें अपने वालिद का काम ही संभालना है। जवानी की शुरुआत में वो अपने वालिद के साथ कपड़ों की तिजारत करने लगे। कूफा के बाजार में उनकी दुकान धीरे धीरे मशहूर हो गई। लोग कहते थे यहाँ कपड़ा भी अच्छा मिलता है और दुकानदार भी बहुत भरोसे वाला है। वो सिर्फ कपड़े नहीं बेचते थे, वो ईमानदारी बेचते थे, सच्चाई बेचते थे। एक बार कपड़ों का एक ऐसा माल आया जिसमें कुछ कपड़ों में छुपा हुआ ऐब था। उनके साझेदार ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, बिना बताए बेच देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन नुमान बिन साबित ने सख्ती से कहा, अगर बेचना है तो ऐब बताकर बेचना होगा। उनके लिए मुनाफे से ज्यादा अल्लाह की रजा अहम थी। साझेदार ने चोरी से कपड़ा बेच दिया और पैसे ले आया। जब नुमान को मालूम हुआ तो उन्होंने पूछा, क्या ऐब बताकर बेचा था? जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पूरा पैसा उठाया और अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस कमाई में धोखा हो वो मेरे लिए हराम है। एक दिन वो अपने काम से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात उस दौर के बहुत बड़े आलिम हजरत आमिर शाबी रहमहुल्लाह से हुई। उन्होंने नुमान को देखा तो चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई दी। उन्होंने पूछा, बेटा तुम किस काम में लगे हो? नुमान ने अदब से जवाब दिया, तिजारत में। हजरत शाबी ने गौर से उनकी तरफ देखा और कहा, बेटा मैं तुम्हारे चेहरे पर इल्म का नूर देख रहा हूं। तुम बाजार के लिए नहीं बने, तुम इल्म और दीन के लिए बने हो। इल्म को मत छोड़ना। हजरत आमिर शाबी के अल्फाज नुमान के दिल में ऐसे उतर चुके थे कि अब उन्हें चैन नहीं था। कई दिनों तक वो सिर्फ यही सोचते रहे। सामने दुनिया की रौनक थी, बाजार की चकाचौंध, पैसा, आराम और इज्जत थी। दूसरी तरफ इल्म का कठिन रास्ता था, गरीबी थी, रातों की जागरण थी और उम्र भर की मेहनत थी। दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। आखिर एक रात वो तन्हाई में बैठे, अपने रब के सामने हाथ उठाए और बहुत टूटे हुए दिल से कहा, ऐ अल्लाह, अगर इल्म का रास्ता मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिल को उसी तरफ मोड़ दे। उसी रात उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उन्हें लगा जैसे राह साफ हो गई हो। अगले दिन उन्होंने अपने दिल का फैसला सुना दिया। नुमान ने खुद को पूरी तरह इल्म के हवाले कर दिया। दिन में थोड़ा सा कारोबार ताकि पेट का सहारा बना रहे, और रात में सिर्फ इल्म। रात रात भर पढ़ना,
सोचते रहना, सवाल करना, जवाब तलाश करना। यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब नुमान बिन साबित इल्म की दुनिया में कदम रख चुके थे। कूफा उस जमाने में इल्म का बहुत बड़ा मरकज था। यहाँ सहाबा के शागिर्द थे, ताबीन के बुजुर्ग थे और बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद थे। वो हर रोज़ एक उस्ताद से दूसरे उस्ताद के पास जाते, कुरान पढ़ते, हदीस सुनते, फ़िक़्ह समझते, अक़ीदे पर गौर करते। उनका अंदाज सिर्फ याद करने वाला नहीं था, वो हर बात की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। वो हर मसले पर सवाल करते, इसकी दलील क्या है, सहाबा का इस पर क्या अमल था, इसमें इंसाफ का पहलू क्या है। कुछ लोग कहते कि नुमान बहुत सवाल करता है, लेकिन उनके उस्ताद कहते यही सवाल आने वाले ज़माने की फ़िक़्ह की बुनियाद बनेंगे। इसी दौरान वो इमाम हम्माद बिन अबी सुलेमान की मजलिस में पहुंचे। वहीं 18 साल तक बैठकर उन्होंने अदब के साथ इल्म हासिल किया, न कभी बदअदबी, न कभी जल्दबाजी। कहते थे, मैं अपने उस्ताद के दरवाजे के सामने भी पैर फैलाकर नहीं बैठता, कहीं बेअदबी न हो जाए। इल्म का रास्ता आसान नहीं था। कई दिन ऐसे आए जब इमाम अबू हनीफा के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कभी भूखे रहे, कभी बहुत कम पर गुजारा किया, लेकिन इल्म का दामन नहीं छोड़ा। वो कहते थे, इल्म के रास्ते की भूख भी इबादत होती है। रात को पढ़ते, दिन में थोड़ा बहुत कारोबार करते, ताकि किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। उनकी रातें कुरान के साथ, सज्दों के साथ और आंसुओं के साथ बीतती थी। कई बार पूरी रात एक ही आयत पर रोते हुए गुजर जाती और लोग उन्हें सुबह उसी जगह खड़ा पाते। धीरे धीरे उनका इल्म इतना फैल गया कि दूर दूर से लोग आने लगे। सैकड़ों नहीं, हजारों तलबा उनके सामने बैठने लगे। हर मसले पर बहस होती, हर पहलू पर गौर किया जाता और फिर फैसला सामने आता। यहीं से फ़िक़्ह की वो बुनियाद रखी गई जिसे बाद में दुनिया ने फ़िक़्ह हनाफी के नाम से जाना। कूफा से निकलकर ये इल्म दूर दूर तक फैलने लगा और इमाम अबू हनीफा का नाम पूरी उम्मत में गूंजने लगा। इमाम अबू हनीफा की मजलिस अब सिर्फ कूफा तक सीमित नहीं रही थी। दूर दूर से लोग उनके पास इल्म लेने आने लगे थे। कोई बगदाद से आता, कोई शाम से, कोई ईरान से, तो कोई दूर दराज के इलाकों से। उनकी दहलीज पर बैठने वालों में आम लोग भी थे और बड़े बड़े समझदार लोग भी। हर कोई अपने सवाल लेकर आता और इमाम अबू हनीफा उसे पूरे इत्मीनान से सुनते, फिर कुरान, हदीस और सहाबा के अमल की रोशनी में जवाब देते। धीरे धीरे उनकी मजलिस से हजारों तुलबा तैयार होने लगे। यही तुलबा आगे चलकर काजी बने, मुफ्ती बने, उस्ताद बने और अलग अलग शहरों में जाकर इल्म फैलाने लगे। किसी ने बगदाद में क़ज़ा संभाली, किसी ने शाम में फतवे दिए, तो किसी ने ईरान और तुर्क के इलाकों में दीन सिखाया। इस तरह इमाम अबू हनीफा का इल्म कूफा से निकलकर पूरे आलम में फैलने लगा। जहां जहां उनके शागिर्द पहुंचे, वहीं वहीं फ़िक़्ह हनाफी का नूर फैलता चला गया। लोगों को नमाज के मसले समझाए गए, तिजारत के उसूल बताए गए, निकाह और तलाक के रास्ते समझाए गए और विरासत का इंसाफ सिखाया गया। लोगों को महसूस हुआ कि ये इल्म सिर्फ किताबों का इल्म नहीं है, ये जिंदगी को सही रास्ते पर चलाने वाला इल्म है। लेकिन जैसे जैसे इमाम अबू हनीफा का असर बढ़ता गया, वैसे वैसे हुकूमत की बेचैनी भी बढ़ती गई। हुक्मरानों को लगने लगा कि लोग अब हमारे फैसलों से ज्यादा इस आलिम की बात मानते हैं। यहीं से हालात ने करवट लेनी शुरू की। अब सिर्फ इल्म की बात नहीं रहने वाली थी, अब सियासत उनकी जिंदगी में दखल देने वाली थी और आगे आने वाला वक्त उनके लिए सबसे कला इम्तिहान बनने वाला था। वक्त बदल चुका था। अब अब्बासियों की हुकूमत थी। तख्त पर बैठा था खलीफा मंसूर, तेज दिमाग, चालाक हुक्मरान, लेकिन सच से ज्यादा ताकत को पसंद करने वाला बादशाह। उसने देखा कि कूफा में सबसे ज्यादा इज्जत किसके पास है, तो जवाब मिला, इमाम अबू हनीफा। लोग उनकी बात को हुक्मरान से ज्यादा हकीकत मानते थे। उनके फतवे पर पूरी अवाम चलती थी। मंसूर के दिल में डर बैठ गया कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहे तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसी डर से उसने एक चाल चली। इमाम अबू हनीफा को दरबार में बुलाया गया और उन्हें एक बड़ा ओहदा दिया गया। कहा गया कि तुम्हें मुल्क का
काज़ी क़ुज़ात बनाया जाता है। पूरे कानून तुम्हारे हाथ में होंगे। ये एक ऐसी पेशकश थी जिसे ठुकराना आसान नहीं होता। बड़ी पोस्ट, बड़ी इज्जत, बड़ा पैसा। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने बस एक वाक़या कहा, मुझ में इस जिम्मेदारी की कुव्वत नहीं। मंसूर ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। इमाम अबू हनीफा ने बहुत सुकून से जवाब दिया, अगर मैं झूठा हूं तो झूठे को काजी बनाना कैसे जायज है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सच बादशाह के सामने खड़ा था और ताकत को उसकी ये बेबाकी नागवार गुजर रही थी। यहीं से उनके इम्तिहान का असली दौर शुरू हुआ। मंसूर आग बबूला हो उठा। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस आदमी को कैद कर दिया जाए। इमाम अबू हनीफा को दरबार से सीधे जेल भेज दिया गया। वहां अंधेरा था, गंदी जमीन थी, भूख थी और हर रोज कोड़े थे। उन्हें सबके सामने मारा जाता ताकि लोग डर जाएं। सिपाही कहते कि बस एक बार काजी बन जाओ, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा हर रोज यही कहते, मैं अल्लाह के मामले को सुल्तान के मामले पर कुर्बान नहीं कर सकता। उनके जिस्म से खून निकलता रहा, मगर उनके होठों से कुरान के अल्फाज निकलते रहे। जेल में भी वो नमाज नहीं छोड़ते थे, कुरान नहीं छोड़ते थे और सब्र नहीं छोड़ते थे। हर जख्म के साथ उनका यकीन और मजबूत होता चला गया। कूफा के लोग रोते थे कि हमारे इमाम को कोड़े मारे जा रहे हैं। उनके तलबा तलबते थे कि उस्ताद हमारी आंखों के सामने जुल्म सह रहे हैं। मंसूर को लगा कि ये आदमी जेल में भी उसकी ताकत पर भारी पड़ रहा है। आखिर उसने एक और साजिश रची। उसने जेल के खाने में जहर मिलवाने का हुक्म दिया। एक दिन सिपाही खाना लेकर आया। इमाम अबू हनीफा ने एक निवाला खाया और तुरंत समझ गए कि जहर असर कर गया है। जहर अपना असर दिखा चुका था। इमाम अबू हनीफा बहुत कमजोर हो गए थे। उन्होंने सजदे में गिरकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मेरे इल्म से तेरे दीन की हिफाजत हो चुकी है तो अब मुझे अपने पास बुला ले। हिजरी 150 बगदाद की सुबह थी। वुजू करने की कोशिश की लेकिन जिस्म में ताकत नहीं रही। शागिर्द रो पड़े। आराम करने की गुजारिश की। इमाम ने कहा, मुझे अपने रब के सामने खड़ा होना है। उन्हें सहारा देकर सजदे में बैठाया गया और उसी सजदे की हालत में उन्होंने जान अल्लाह के हवाले कर दी। जिस्म कैद में था लेकिन रूह आजाद हो चुकी थी। यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह शहादत थी। जब उनकी वफात की खबर फैली तो बगदाद रो पड़ा। लोग इतनी तादाद में आए कि एक बार में जनाजा पढ़ना मुमकिन न हुआ। एक बार जनाजा पढ़ा गया, फिर लोग और आए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी और छठी बार जनाजा पढ़ा गया। यह सिर्फ एक आदमी का जनाजा नहीं था, यह एक पूरे इल्मी दौर का जनाजा था। आज 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की मस्जिदों में, पाकिस्तान के घरों में, तुर्की की अदालतों में और अरब के मदरसों में इमाम अबू हनीफा का इल्म जिंदा है। लोग जाने अनजाने उन्हीं के बताए हुए उसूलों पर चल रहे हैं। ये होता है सच के लिए मरने का इनाम, कि इंसान मरकर भी जिंदा रह जाए। ये कहानी आज के नौजवान को ये पैगाम देती है कि जब तक ईमान सच्चा हो, कोई सुल्तान इंसान को गुलाम नहीं बना सकता। मिलते हैं फिर किसी और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक फैसल की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।